Welcome back to our English class, my dear friends. I'm your English trainer and communication expert. I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. दोस्तों आज जो है मैं आपको ग्रीटिंग जो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो है पहला वीडियो मैं आप लोग को दे चुका हूँ। उसी ग्रीटिंग का दूसरा वीडियो जो है आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा और इसको जो है याद कीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, यह आपको जो है दिमाग में बैठ जाएगा, याद कर लेना, क्योंकि स्पोकन के लिए आपको मौखिक याद होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। तो अभी हम लोग कुछ बातें यहाँ पे लिखा गया, देखिए ऑलवेज रिमेंबर, यानी हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। इस लाइन में देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है और फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंडफादर के लिए संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। जैसे कि इसका पहला जो हम वीडियो में आपको बताए हैं कि सुबह से लेके प्रातःकाल से लेके 12 बजे तक आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग मदर, तो गुड मॉर्निंग मदर की जगह में आप क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग मॉम या गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग डैड या गुड मॉर्निंग डैडी, पिताजी के लिए, है ना। तो इस तरह से गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? ग्रैंडपा। समझे? अंग्रेजी में आगे देखिए, तो अंग्रेजी में विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज, ठीक है, तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ रहा है? यानी कि विवाहिता, अगर आपको पता है, जैसे आप लेटर वगैरह लिखेंगे ना स्कूल में, हेडमास्टर अगर मैडम है स्कूल में हेडमास्टर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है, अगर प्रिंसिपल मैडम है तो वहाँ पे आपको जो है, अगर पता है या किसी को लेटर लिख रहे हो, पता है मैडम के अलावा अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो विवाहिता है, शादीशुदा, मैरिड है, तो मैरिड के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे? MRS। इसको आप क्या पढ़ना है? मिसेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिसेज पढ़ना है। अगर आपको पता है कि बैचलर है, विवाहिता नहीं है, तो आप उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? ठीक है, विवाहिता नहीं है, बैचलर है, तो उसके नाम से पहले आप मिस लगाएंगे, MISS, मिस। अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, अगर आपको क्या नहीं है, पता नहीं है कि आपके सामने वाला जो मैडम है वो मैरिड है या अनमैरिड है, पता नहीं है, तो आप उसमें भी MS लगा सकते हैं। MS का मतलब होता है, इसको भी आप क्या पढ़ेंगे? मिस ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला मिस यहाँ से देखिए, यहाँ टिक लगा के रखें। ये वाला मिस आपको अगर पता हो कि बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो आप मिस लगाएंगे, MISS, मिस। अगर आपको पता नहीं है कि शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, मैरिड है कि अनमैरिड है, आपको नहीं पता, तो आप MS लगाएंगे। इसको भी हम लोग मिस ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे, भाई बहन, किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग में आता है। कजन शब्द प्रयोग में आता है, यानी कि बहुत सारे लड़का को आप देखेंगे अंग्रेजी में बोलेगा कि ही इज माई कजन ब्रदर। ठीक है, ये गलत है। कजन, सिर्फ कजन कहना ही काफ़ी है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ममेरा भाई के लिए, ठीक है, चचेरा भाई के लिए ममेरा, चचेरा, मौसेरा, फुफे, ठीक है, या मौसेरा, फुफेरा, ठीक है, भाई बहन, सब के लिए आप क्या लगाएंगे? ओनली जो है एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कजिन। बात समझ में आ रहा है? क्या करना है? इसको आप कजिन भी पढ़ सकते हैं, कजन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लिखा गया है, यहाँ पे डिटेल से लिखा है, कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी अगर महिला है तो आप उसको आदर सूचक, उसके सम्मान के लिए, उसके रिस्पेक्ट के लिए आप क्या बोलेंगे? मैडम बोलिएगा। ठीक है,
इसके अलावा चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है, आंट या आंटी कहा जाता है। ठीक है, तो आंटी लिखने का दो तरीका है, यहाँ पे देख लीजिए। अंग्रेजी में आंटी, यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों तरीका, आंटी या फिर आंट बोल सकते हैं, समझे ना। इसके अलावा चाचा, ताया, मामा, फूफा, मौसा, ठीक है, या फिर आपके जो है बहन है, तो बहन का शादी हुआ तो उनका ससुर जी, या भाई का शादी हुआ आपका, उनका ससुर जी, सबको आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे, समझे ना। उसके लिए जो है दूसरा कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी में सिर्फ अंकल ही बोला जाएगा। लेकिन मामा के लिए आप एक शब्द और बोल सकते हैं, मैटरनल अंकल। ठीक है, नाना के लिए मैटरनल जो है ग्रैंडफादर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शिष्टाचार। ठीक है, अंग्रेजी में शिष्टाचार जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी भाषा में जो है जब आप सीख रहे हैं तो उसका शिष्टाचार वाला भाषा आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी में शिष्टाचार वाली जो है शब्द आपको, वर्ड आपको नहीं पता है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपना आप जो है बदनामी करके आ जाइएगा। बोलेगा कि इस सामने वाले लड़कों के अंदर जो है मैनर नहीं है, गुड मैनर नहीं है, शिष्टाचार नहीं। इसलिए आपको शिष्टाचार वाली बात सीखना जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इस लाइन में पढ़िए। हिंदी जो कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है। यानी हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, आदर सूचक, आदर दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए, शिष्टाचार दिखाने के लिए हम लोग नाम के साथ जी लगा देते हैं। जैसे मोदी जी, नीतीश जी, है ना, जी लगाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेजी में देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको डिटेल करता हूँ। और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ठीक है, इसमें देखिए, इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। यानी अंग्रेजी की बात हो रहा है कि हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, आदर सूचक दिखाने के लिए जी लगाते हैं, आप कहते हैं, वे यानी प्लूरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं की जगह में हम क्या है, प्लूरल है, मैं क्या है, सिंगुलर है। हिंदी में अगर बात करें तो हम जो है इस सब वर्ड का इस्तेमाल हिंदी में हम लोग करते हैं शिष्टाचार दिखाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी में ये सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए देखिए कई हिंदी भाषी लोगों को ये कहते हुए सुना गया है, इसीलिए कि अंग्रेजी जो है रूखी भाषा है। यानी इसीलिए जिसको पता नहीं है अंग्रेजी के शिष्टाचार के बारे में, वो कहता है कि अंग्रेजी जो है एक रूखी भाषा है, इसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, बड़ों से बात करने के लिए यू का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, अंग्रेजी में भी बहुत सारे वर्ड हैं जिससे शिष्टाचार को दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, हिंदी भाषी लोग कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आइए हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ जो है आपको देखिए, ये किताब हम कोचिंग में बच्चों को फ्री में देते हैं ये, ठीक है, तो आप देखते जाइए। लेकिन वास्तव में देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी से बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। यानी कि हिंदी में ऐसा वर्ड का इस्तेमाल होता है, जी, आप, वे, हम, अंग्रेजी में तो नहीं है। अंग्रेजी में यू का ही इस्तेमाल होता है बड़ों छोटों सबके लिए। लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में शिष्टाचार को दिखाया जाता है, बात में शिष्टाचार जताने की प्रथा है। अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेज लोग जताते हैं। सच्ची और स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या ध्यान रखिए, अंग्रेजी के इन शब्दों को
मन में दोहराइए, इन शब्दों को पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अंग्रेजी भाषा के। इसी भाषा, यही सब वर्ड से अंग्रेज जो है बात बात में शिष्टाचार दिखाते हैं। ठीक है, जैसे थैंक्स। हालांकि हम बताएंगे थैंक्स का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो है ना, आपने किसी से टाइम पूछा, अंग्रेज लोग जो है ना बात बात पे थैंक्स जो है एक दूसरे का धन्यवाद देते हैं। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। जैसे आपने टाइम प्लीज, किसी को आपने टाइम पूछा और उसने टाइम बता दिया, तो आपको तुरंत क्या कहना चाहिए? छोटा सा काम आपका कोई कर दिया तो आपको तुरंत थैंक्स बोलना चाहिए। अंग्रेज लोग ऐसे थैंक्स बोलते हैं। वेलकम, ये सब वर्ड है जिससे शिष्टाचार दिखाते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, वेलकम का मतलब होता है स्वागत है। जैसे आपके घर में कोई आया तो आपने क्या कहा? वेलकम। ठीक है, तो ये सब जो है शिष्टाचार वाली बात है, इसको आप जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल होता है काइंडली। काइंडली का मतलब होता है कृपया। ये काइंडली जो है, पहले काइंडली और प्लीज़ दोनों का मतलब क्या होता है? प्लीज़ और काइंडली का दोनों का मतलब होता है कृपया। ठीक है, जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप बोल सकते हैं काइंडली रिसीव माय कॉल। ठीक है, या प्लीज़ रिसीव माय कॉल। तो दोनों इस्तेमाल होता है प्लीज़ रिक्वेस्ट के सेंस में। और उसके बाद बात में अंग्रेज लोग जो है सॉरी, कहीं आप देखिए जा रहे हैं रास्ते में, थोड़ा सा किसी से बॉडी टच हुआ, सॉरी। ये लोग बात पे जो है सॉरी कहते हैं और अपना शिष्टाचार दिखाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना। इस वर्ड यहाँ पे लगभग 10 वर्ड है, आपको याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है। 11 को आपको जो है इसको बढ़िया से याद कर लेना है मंत्र की तरह। ठीक है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल जो है किया जाता है शिष्टाचार दिखाने में। आगे हम डिटेल करेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिख के हम रखे हैं। ठीक है, जैसे एक्सक्यूज़ मी। जैसे आप जो है ना, आप 2 लड़का एक जगह में बैठे हैं, आपको बाहर, या 2 आदमी रास्ते में आपका खड़ा है, ठीक है, आपको बाहर जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी क्षमा करें, माफ़ करें, इसका मतलब होता है। तो आप ध्यान आकर्षित करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। पार्डन जो है, अभी सॉरी की जगह में अभी पार्डन का भी इस्तेमाल होता है। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करें, लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे आप फ़ोन में किसी से बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात जो है समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ कहेंगे पार्डन। तो इसका मतलब हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप जो है उनकी बात को सही से सुन नहीं पा रहे। वो बोल तो सही रहा है, लेकिन आपके कान तक उसकी आवाज़ सही से नहीं पहुंच रहा है। ये होता है सेंस। उसके बाद देखिए, इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर का मतलब होता है मेरा सौभाग्य है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने एक जो है फ़ोटो आपने क्या कर दिया, फेसबुक में जो है अपना खुद का अपने फ़ोटो डाल दिया। किसी ने लिखा जो है किसी ने लिखा वेरी नाइस। तो वेरी नाइस जो लिखा, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आप बोलेंगे क्या? थैंक यू सो मच या थैंक्स, ये सब बात बोल सकते हैं। तब वो आपको क्या बोलेगा? वेलकम। ठीक है, मोस्ट वेलकम। जब मोस्ट वेलकम कहेगा तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए इट्स माय प्लेजर। ठीक है, अगर आपको किसी ने वेरी नाइस लिखा और आपने थैंक यू नहीं कहा, तो इसका मतलब है आप घमंडी हैं। ठीक है, आप उनका जो है शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। तो आपको तुरंत कहना चाहिए थैंक यू सो मच, या और भी वर्ड्स होता है, वेरी वेरी थैंक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो अगर आपको कह रहा हो, फिर उसको जवाब देना चाहिए क्या? मोस्ट वेलकम या वेलकम। फिर आपको क्या देना चाहिए? इट्स माय प्लेजर। तो इस तरह से जो है आप अंग्रेजी बोलेंगे। ठीक है, फेसबुक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक दूसरे की तारीफ़ करने के लिए और तारीफ़ सुनने के लिए। तो डैट इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल वह ठीक है ना। डैट इज़ ऑल राइट का इस्तेमाल होता है, डैट इज़ ऑल राइट। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद देखिए आफ्टर यू। आफ्टर यू का इस्तेमाल जो है मतलब आपके बाद। जैसे आप बस में जो है, आप मान लीजिए एक जो है बस में आप चढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और एक बूढ़ा इंसान जो है यहाँ पे खड़ा है, और आप जो है उसको ये नहीं कहिए बिफोर यू, ऐसा नहीं बोला जाता, बल्कि क्या बोला जाता है? आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है मैं आपके बाद, यानी आप बूढ़ा इंसान को ये कहना चाहते हैं कि बस में आप पहले चढ़िए, बाद में मैं चढ़ूँगा। ठीक है, इसमें आफ्टर यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे अनुमति दे। तो कहीं भी बड़ों के सामने अगर आप बोल रहे हैं, कहीं भी मान लीजिए किसी आप बैठक में बैठे हैं
ठीक है, मीटिंग में हैं, तो आपको बड़ों से इजाज़त लेके जो है कहना चाहिए, अलाउ मी टू से, ठीक है, यानी कि आप पहले इजाज़त लीजिए, उसके बाद आपको कहना चाहिए। क्लास में भी अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, टीचर से अनुमति के बगैर नहीं, ठीक है, अनुमति लेके बोलना चाहिए पढ़ाने के दौरान। और बाकी जो पढ़ाते पढ़ाते अगर आपके दिमाग में कोई सवाल होता है तो बिल्कुल आप सवाल टीचर से पूछ सकते हैं। जितना आप सवाल पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और उतना जो है आप टीचर आपका बढ़िया से समझाएगा। इसलिए मेरा क्लास में जो है जितना सवाल पूछता है उतना हम खुश होते हैं बच्चों से। हमारे क्लास में जो है किसी भी क्लास में सवाल पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। अब देखते हैं वो जो 10-11 ठो हमने बताया, जो आपको शिष्टाचार वाली जो वर्ड आपको हमने बताया 11 ठो, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ए में देखिए लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो यो भी कह सकते हैं, तो कह सकते हैं नीचे वाला वर्ड ये सब, ठीक है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी, अंग्रेज लोग ना अगर टाइम भी किसी ने पूछा, किसी से अगर टाइम पूछा और उसने टाइम बता दिया तुरंत, या मकान का पता पूछा तो उन्होंने बता दिया। जैसे आप किशनगंज जा रहे हैं और किसी को पूछ रहे हैं कि फला दुकान कहाँ है और उसने आपको तुरंत बता दिया कि यहाँ है, तो आपको तुरंत कहना चाहिए थैंक यू या थैंक्स, या और भी ज़्यादा अगर बढ़िया से अगर थैंक यू उसका कहना चाहते हैं तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच, ये सब वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट नंबर बी क्या है? पॉइंट नंबर बी में हम लोग देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर बी में देखिए, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे, आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप खाना खाने बैठे हैं और आपको जो है दे रहा है प्लेट में, आप देता ही है। बिहार में जो है हमारा रीति रिवाज है कि मेहमान अगर कोई आ गया तो उसको जो है भरपेट खिलाओ, और जो है देखिएगा एकदम जितना नहीं लेंगे फिर भी वो दबा के देगा, ठीक है, ऐसा होता है, प्यार से देते हैं। तो वहाँ पे आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि क्या कहना चाहिए? नो थैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए बी पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो है दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। आपने किसी का छोटा सा काम किया और जो है और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू। देखिए थैंक यू कहा तो अंग्रेजी में बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? ठीक है, यानी कोई भी छोटा सा भी काम किया और आप जो है थैंक यू तो अगर कह दिया तो आपको चुप नहीं रहना है थैंक यू सुन के, ठीक है। आपको क्या कहना चाहिए? यहाँ पे देखिए, आपको तुरंत कहना चाहिए इट्स ऑल राइट्स। यहाँ देखिए इट्स ऑल राइट्स, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं मेंशन नॉट, इट्स फाइन, इट्स माय प्लेजर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको किसी ने कहा कि मोस्ट वेलकम तो आपको क्या कहना चाहिए? इट्स माय प्लेजर, ठीक है, इसमें मेरी खुशी है, समझे ना। या फिर आप कह सकते वेलकम या यू आर वेलकम, ये सब जो है बोल सकते हैं। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां बोलचाल में बहुत प्रचलित है, यानी मेंशन नॉट, इट्स फाइन, इट्स माय प्लेजर, ये ज़्यादा बोला जाता है। नीचे वाला है ना, या वेलकम, यू आर वेलकम, ये सब बोला जाता है ज़्यादा। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना, याद कर लेना है। इसी से आपका जो है गुड मैनर जो है दिखेगा इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो कौन कहता है कि इंग्लिश में शिष्टाचार नहीं है? इंग्लिश में शिष्टाचार भरा पड़ा हुआ, सिर्फ आपको जानना है इसके बारे में, ठीक है, जानकारी हासिल करना। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, बोला है
देखिए पहला लाइन हम पढ़ते हैं, टिक ज़्यादा नहीं मारेंगे, वो मिट जाता, छुप जाता है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए। क्या कहेंगे? ले लीजिए। पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम। ठीक है, यानी कि कोई सामान जो है आपसे जो है कोई मांग रहा है और आप कह रहे हैं कि ले लीजिए। ले लीजिए को अंग्रेजी में टेक इट कहते हैं, उसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो। लेकिन टेक इट नहीं बोलते हैं अंग्रेजी लोग, क्या बोलते हैं? यस यू आर वेलकम। समझे ना? तो ये सब होता है शिष्टाचार। यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर, विद तो विद क्या हो जाएगा? ग्रेट प्लेजर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग चौथा पॉइंट में चलते हैं ना। चौथा पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे यदि आपको किसी से पेन लेना हो, एक गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से समय पूछना हो, या फिर किसी को उत्तर देना हो, कहना हो, हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यानी किसी से भी आप कुछ मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, एक गिलास पानी मांग रहे हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी आप अगर आप मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना चाहिए? प्लीज़ शब्द लगाना चाहिए। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में जो है आप यूं ही कह सकते हैं, जैसे अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या समय हुआ, हाँ पी लूँगा। परंतु हिंदी की तरह अगर आप अंग्रेजी में निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि आप या तो आप असभ्य हैं, यानी आपके अंदर जो है मैनर नहीं है, गुड मैनर नहीं है, या कोई विदेशी हैं कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। अंग्रेज समझ जाएगा कि आप जो है उनके सभ्यता के लोग नहीं है, यानी कि आपका शिष्टाचार जो है से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर जैसे गिव मी योर पेन, व्हाट इज़ द टाइम, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यस आई विल ड्रिंक इट। ठीक है, नोट। अब नोट में चलते हैं हम लोग। नोट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, नोट में देखिए, यह तरीका अंग्रेजों के अनुसार से असभ्य है, और यदि आप इन्हीं वाक्य को इस प्रकार कहेंगे तो यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। जैसे मैं, देखिए पहला पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है मैं, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड में लिखा हुआ ना, हरा कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। आप ऐसे बोल सकते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, यस प्लीज़, टाइम प्लीज़। इस तरह से आप पूछेंगे, यानी व्हाट इज़ टाइम नहीं पूछना है वो, या व्हाट इज़ द टाइम, बल्कि क्या पूछना है? टाइम प्लीज़ पूछेंगे, तो आपका जो है इससे गुड मैनर का पता चलेगा। समझे ना? उसके बाद आइए हम लोग पाँचवा पॉइंट में चलते हैं। पाँचवा पॉइंट में देखिए, अंग्रेजी में बात पर खेद प्रकट करने का भी रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए। वैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे तो ठीक है। तो हम लोग जो है ना, तो यहाँ पे देखिए आगे हम बताते हैं, इस लाइन को देखिए, पढ़ते हैं हम। तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है? तो होता है, यानी कि हम लोग जो है ना हिंदी में छोटी छोटी बात पे हम लोग खेद प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी भूल हो जाए तब हम लोग बोलते हैं कि क्षमा कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा नहीं करते। अंग्रेज लोग छोटी छोटी बात पे जो है सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे पहला ए पॉइंट को देखते हैं। आपका किसी भी अनजान व्यक्ति से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना चाहिए सॉरी। ठीक है, यानी रास्ते में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, टच हो गया शरीर में तो आपको तुरंत कहना चाहिए सॉरी। बी पॉइंट को देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो आदमी
दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हो और आपको उन दोनों व्यक्तियों के बीच में से गुजरना हो तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी। ये तो एग्जांपल हम पहले ही आपको बता दे चुके हैं कि आपको तुरंत कहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, इसी तरह आप 6 पॉइंट में आ जाइए, 6 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम, ठीक है यहाँ पे देखिए, किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आपको बिना कुछ कहे, ठीक है, बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि दो आदमी रास्ते में खड़ा है, आपको बीच से जाना है तो आपको तुरंत कहना चाहिए क्या? एक्सक्यूज़ मी। या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी कहकर आप ध्यान आकर्षित करके अपनी बात रख सकते हैं। अब आते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में भी हम ये एग्जांपल आपको दे चुके हैं कि आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप जो है उसे फिर से सुनना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर अंग्रेजी में कहेंगे पार्डन। क्या कहेंगे? पार्डन कहेंगे, तब जाके आप, ठीक है, सब इंसान माने जाएंगे। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए ठीक है, स्पीक्स लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग, ऐसा नहीं कहेंगे बल्कि आप क्या बोलेंगे? पार्डन, या आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। और सामने वाला व्यक्ति जो है इससे समझ जाएगा कि आपको जो है बात सुनाई नहीं दी है। ठीक है, ये होता है सिस्टम, शिष्टाचार का। अंग्रेज लोग इसी तरह शिष्टाचार प्रकट करते हैं। चलिए, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसको बनाना भी ज़रूरी है पूरा, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। ध्यान से देखिए 8वां पॉइंट देखिए, कोई कमरा में बैठा है, ठीक है, आप उसके मकान पर जो है उससे मिलने गए हैं, ठीक है, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस तरीके का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज़। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन। ठीक है, अवश्य या विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है, विद ग्रेट प्लेजर। ठीक है, बड़ी खुशी से या ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा में वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप किसी का रूम में घुस रहे हैं तो तुरंत आपको घुस नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं आई कम इन सर प्लीज़, इस तरह से जो है इस्तेमाल करके आपको ऑर्डर लेना चाहिए। जब वो कहेगा ऑफ कोर्स या वेलकम, ठीक है, तब जाके आपको अंदर जाना चाहिए। आइए अब 9वां पॉइंट हम बता रहे हैं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आपको बार बार आप इसको देख सकते हैं, कई बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए डैट इज़ ऑल राइट, यहाँ इसका प्रयोग किसी भी कार्य को जब हम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और एक परफेक्शन होता है उसमें, उसको जो है डैट इज़ ऑल राइट या डैट इज़ ऑल राइट यस बोला जाता है। ठीक है, यानी कोई काम आप कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपको परफेक्शन हुआ, संतुष्टि मिल गया कि हाँ हम इस काम को अच्छी तरीके से किया, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? डैट इज़ ऑल राइट। 10वां पॉइंट देखिए, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं बोला जाएगा, बल्कि क्या बोला जाए? अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। ये एग्जाम्पल भी हम पहले दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो है 11वां पॉइंट। ठीक है, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की जो है पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। ठीक है, अर्थात मुझे अवसर दे, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? किसी वॉशरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं तो या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, यानी अलाउ मी कहाँ बोला जाएगा, समझ में आ गया? मे आई हेल्प यू। जैसे आप किसी मॉल में हैं तो कोई आपके पास ग्राहक आया है तो आप उसको क्या कहेंगे? अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोलेंगे मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर वो जो है जो कहेंगे उसकी सेवा
आप करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट माई डियर फ्रेंड्स।